हाय गाइस, वेलकम टू सिमरन राठौर ग्लैमर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लाल बाग की शॉपिंग जो कि मैंने एसटीपी से की है। और मैंने लिया है स्पाइसी रैग जो कि 16 बॉक्सेस इसमें हैं। एंड इसका कॉस्ट है 600 रुपीज़, जो कि मैंने नहीं पे किया है। मैंने मॉम से कहा था मुझे चाहिए, तो उन्होंने ले लिया बिकॉज़ किचन का ही था। और फिर मॉम और मैं साथ में गए थे, सो मैंने मॉम से कहा कि मुझे ये वाला चाहिए रहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मसाले हैं जो कि मुझे इसमें रखने थे। मतलब हुआ ये है कि मैंने हाल ही पे ही कुछ ज़्यादा ही किचन संभालना स्टार्ट कर दिया। मैं कुछ ज़्यादा ही कुकिंग करने लगी हूँ, कुछ ना कुछ नई चीज़ें बनाने लगी हूँ। पहले मैं डाइट के लिए बना रही थी, फ़िलहाल मैं अनहेल्दी बना रही हूँ। मैं कुछ ना कुछ बनाती ही रही हूँ जब से 2025 लगा है। सो इस वजह से कुछ डिफरेंट सी चीज़ें हैं, डिफरेंट मसाले हैं जो कि मुझे रखने थे। और पहले से मेरे पास ये सारे डिब्बे रखे हुए हैं किचन में, लेकिन अलग अलग तरह के हैं, मतलब सिमिलर नहीं है। सो मुझे सिमिलर चाहिए थी रैक, और मैंने ले लिया। और जब मैंने ये लिया तो मैंने जो घर के भी मसाले थे जो अलग अलग डिज़ाइन के बॉक्सेस में रखे थे, वो सारे भी मैंने इसी में रख दिए। जो बहुत ज़्यादा थे उनको तो मैं नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये छोटी बॉटल्स हैं, लेकिन जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटे मोटे किचन में मॉम जो मसाले यूज़ करती है, वो भी मैंने इसी में रख दिया। और आपको बताएं, मैं इसमें 16 डिब्बे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं आ पाई। 16 डिब्बे पूरे फुल हो चुके थे और फिर भी 4-5 चीज़ें बच गई। लेकिन वो जो दूसरे इसी साइज़ के डिब्बे हैं, मैंने उसमें रख दिया। एंड गाइज़, ये मार्केट मैंने 1 मंथ पहले की थी, 1-2 मंथ हो चुका है। सो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि जब मैं मार्केट गई थी तो मैंने कितना खर्चा किया था। सो मैं वैसे भी शॉपिंग का ही ज़्यादातर बताती हूँ, तो मैं ये भी बताती हूँ ना मैं कितने की शॉपिंग करके आई हूँ। लेकिन जब काफ़ी टाइम हो जाता है तो मुझे नहीं पता होता यार, क्योंकि हर रोज़ तो शॉपिंग करती हूँ, तो कहाँ याद रहेगा कि 2 मंथ पहले मैंने कितने का शॉपिंग किया था। सो वैसे बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, तब मुझे पता होता है हाँ इतना अमाउंट मैंने खर्च किया है। लेकिन इस तरीके से 2-2 3-3 महीने पहले वाली चीज़ें ढेर सारी शॉपिंग क्या किया, तो मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ही याद रखना पसंद करती हूँ, और जो फालतू हो जाता है या यूज़लेस हो जाता है वो सारी चीज़ें मैं अपने माइंड से हटा देती हूँ। मेरी एक बहुत बुरी आदत कह सकते हैं या फिर अच्छी आदत भी बोल सकते हैं, लेकिन अच्छी आदत बोलूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा-सा गलत हो जाएगा, बुरी आदत ही सही है। मैं जब भी किसी चीज़ में इन्वॉल्व्ड होती हूँ ना, तो मैं पूरी तरह से इन्वॉल्व्ड हो जाती हूँ, और मैं इन्वॉल्व्ड बाद में होती हूँ। जैसे ही माइंड में मेरे ख़्याल आता है किसी चीज़ को लेके, तो सबसे पहले मुझे शॉपिंग का ख़्याल आता है। उससे रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ मुझे चाहिए होती हैं, उससे रिलेटेड सारे जो भी मुझे आइटम्स चाहिए होते हैं वो सब मुझे चाहिए होता है। मतलब कोई कमी ना हो, मतलब मैं जिस चीज़ में इन्वॉल्व होती हूँ खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही जब मैं छोटी थी, जब मैंने जिम जॉइन किया था फर्स्ट टाइम, तो मेरे पास वैसे तो ड्रेसेस की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे अलग से टी शर्ट्स लेनी थी, अलग से जैगिंग्स लेनी थी, मतलब अलग से शूज़ लेने थे। जबकि टी शर्ट्स भी बहुत सारी थी और जैगिंग्स भी थी, लेकिन मुझे फिर भी पूरे वीक के लिए अलग 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 कॉस्ट्यूम चाहिए होता था। हद है मतलब। एंड अब मैंने कुकिंग स्टार्ट की है, तो कुकिंग के लिए भी मेरे मन में रोज़ कुछ ना कुछ ख़रीदने का रहता ही है। बहुत सारी चीज़ें मैं ख़रीदी भी है, लेकिन किचन पूरा फुल है, तो बस ये सोच के थोड़ा बहुत कंट्रोल करना पड़ता है कि यार किचन में स्पेस नहीं है, मैं कहाँ पे सामान रखूँ। हालांकि मैंने ये सोचा है, जब मेरा जो बेडरूम है, मेरे बेडरूम के जस्ट अटैच में किचन है, जब मैं अपना बेडरूम छोड़ूंगी ना, तो बेडरूम में जितने भी वार्डरोब हैं वो सारे मैं किचन के लिए यूज़ करूँगी। बिकॉज़ मुझे लगता है कि किचन में सामान रखने के लिए स्पेस कम है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा और रैक वगैरह या फिर वार्डरोब कुछ ना कुछ होना चाहिए, कि बहुत सारी चीज़ें नहीं आ पाती हैं। सो मेरे जो रूम का जितना भी वार्डरोब है वो सब मैं किचन को दूँगी अपना बेडरूम खाली करने के बाद। फ़िलहाल मैं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारा सामान है। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपने 2 मग। मेरी हैबिट है कि मैं मग ख़रीदती ही रहती हूँ, और ऐसा कुछ हो रहा है कि मेरा मग रेगुलर ही टूट रहा था। मतलब 1 मंथ अगर मैंने ख़रीदा तो 2-4 दिन बाद मग टूट गया, मतलब 1-2 एक टूट ही जाते थे।
और फिर मैंने 2 मग ख़रीदे और मैं बहुत इरिटेट हो गई थी, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से ख़रीदो कोई बात नहीं, लेकिन टूट रहे हैं। और ये वाला मग इसलिए मैंने ख़रीदा क्योंकि ये इतनी जल्दी टूटेगा नहीं। सो इसका कॉस्ट अप्रॉक्स 300 है, और जो ब्लैक वाला है उसका कॉस्ट है 60 रुपीज़। सो दोनों को डिस्काउंट करके अप्रॉक्स 300 में मुझे दोनों ही मिल गए थे। और फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने अभी न्यू साड़ी ली थी, सो ऑनलाइन परचेज़ किया था। सो मैंने ये ब्लाउज़ मार्केट से सिलवाया, बिकॉज़ पता नहीं क्यों मुझे अब सिलाई बिल्कुल भी नहीं पसंद है करना। जबकि पहले मैंने दूसरों के ड्रेसेस बनाना बंद कर दिया, फिर अब मेरा खुद के भी मैं नहीं बना रही हूँ। मतलब इतना पैसा हो चुका है क्या कि मुझे सिलाई ही नहीं पसंद है। बात पैसे की नहीं है, बहुत बोरिंग काम है, क्योंकि मिनटों में स्टूडियो में मैं कमा लेती हूँ 100-200 हज़ार रुपये मिनटों में। और इसको यार 400-500 के चक्कर में 2 घंटे बर्बाद होते हैं, 2 घंटे, और वो भी इतना बोरिंग काम है सिलाई करना। सो मेरा मन नहीं करता। इस वजह से मेरे भी जो भी ब्लाउजेस हैं या फिर सूट हैं, वो मैं ज़्यादातर बाहर ही दूँगी। हालाँकि मैं रेडीमेड कपड़े ही ज़्यादा पहनती हूँ, और ऐसा होता है कि कभी के पहले तो मैं खुद ही सिलती थी, अब फ़िलहाल जो भी मैं पहनूँगी, अगर मुझे स्टिचिंग करवानी होगी तो मैं बाहर से करवाऊँगी। एंड गाइज़, ये मेरे स्टूडियो की घड़ी है, और मैं आपको बताऊँ, 1 साल में 3 घड़ी बेकार हो चुकी हैं। पहली ख़राब हो गई, मैंने हटा दिया, जो कि ऑनलाइन से मंगवाई थी अप्रॉक्स 1000 की। दूसरी ऑफ़लाइन ली थी अप्रॉक्स 800 की, वो गिर के टूट गई। तीसरी ये मेगा शॉप में गिफ्ट में मिली थी शॉपिंग करने पे भाई को, तो मैंने ये स्टूडियो में यूज़ कर ली, और ये भी बिगड़ गई। फिर मैं थक गई, यार कितनी घड़ी मैं बदलूँगी, जितनी भी घड़ी नई नई थी मैंने सारी यूज़ कर ली, बार बार बिगड़ रही बार बार, तो मैंने फिर उसको बनवाया है, और 70-80 की लगभग ये बन गई। मुझे रिमेंबर नहीं है भाई, मुझे नहीं रिमेंबर, बहुत टाइम हो गया, 2-3 मंथ बाद में कहीं ये वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, सो मुझे नहीं पता। एंड मैंने डिसाइड किया है कि घड़ी तो बन गई है, ठीक है, और क्यों फालतू में पैसे यूज़ करने हैं। पूरे साल में 3 घड़ी बेकार हो रही हैं, पता नहीं क्या मसला है। एंड ब्लाउज़ काफ़ी सही ठीक ठाक बना है, और पता नहीं क्यों मुझे अपनी स्टिचिंग ज़्यादा पसंद है और बाहर की नहीं। तो जो मेरे आसपास है उनसे तो मैं करवाती ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे सीधे मार्केट जाना होता है। एंड यहाँ पे मैं आपको सो गाइज़, ये बाइक कवर मैंने भाई के लिए मंगवाया था, बिकॉज़ मेरे घर में 2 व्हीलर 3 हैं, और 4 व्हीलर 1 है, और साइकिल भी हैं 2। सो स्पेस बिल्कुल भी नहीं है। 2 व्हीलर की 2 बाइक्स, मतलब स्कूटी बर्गमैन स्ट्रीट और भाई की बाइक, दोनों ही घर के अंदर रहती हैं, कार बाहर रहती है, और एक एक्स्ट्रा बाइक वो भी बाहर रहती है। इस वजह से उस पर सारा टाइम धूप रहती है, और मुझे ऐसा लगता था यार कवर मंगवा लूँ। सो मैंने मंगवा लिया, बट मंगवा तो लिया, लेकिन ये पड़ता नहीं है। कि कभी कभी पड़ता है, लेकिन कौन इसको बार बार डाले, कौन हटाए, और कौन इसको बचाएगा। कैमरे तो लगे हैं, लेकिन कभी भी कोई भी निकाल सकता है, और नहीं भी निकालेगा तो मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से इसके पैसे हैं उस हिसाब से मुझे इसकी क्वालिटी लगी नहीं। जब मैंने देखा था तो काफ़ी अच्छी उसमें क्वालिटी दिखा रहे थे। हाँ, ये बारिश से शायद बचा दे, लेकिन बहुत हल्का कपड़ा है, मुझे नहीं पसंद आया। सो फालतू में मंगवा लिया मैंने फालतू मंगवा लिया। लेकिन मैं देखती थी बाइक को भाई कभी इधर रख रहे हैं, कभी उधर रख रहे हैं, छाँव के चक्कर में। तो मैंने सोचा यार कवर मंगवा लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन इस कमबख्त को मंगवा तो लिया, पर कपड़ा भी अच्छा नहीं है, और दूसरा ये यूज़ भी नहीं होता है, यूज़लेस ही समझ लो। 1-2 दफ़ा डाला गया जब मैंने स्टार्टिंग में मंगाया, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये रखा हुआ है। एक मेरी स्कूटी बर्गमैन स्ट्रीट, दूसरी भाई की बाइक, और तीसरी भाई की कार। मुझे तो कार चलानी आती नहीं है, 2-3 दफ़ा मैंने चलाया, लेकिन ऑन रोड पे मैंने नहीं चलाई है बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत चलाया है, पर मैं नहीं चला पाती हूँ। मैं सीखूँगी फ्यूचर में। फ़िलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई के पास एक एक्स्ट्रा बाइक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मतलब एक स्कूटी वही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, एक स्कूटी, एक बाइक, एक कार बहुत है यार एक बंदे के लिए, और प्लस साइकिल 2 हैं। साइकिल तो खैर कोई यूज़ नहीं करता है, मेरी छोटी बहन यूज़ करती है, क्योंकि वो बहुत छोटी है इसलिए वो यूज़ करती है उसको। बर्गमैन स्ट्रीट थोड़ी सी हैवी है, और वो दुबली पतली है, तो वो यूज़ करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है। सो गाइज़, एक्स्ट्रा बाइक्स रखने के लिए अब घर में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो बहुत अच्छी तरह से भाई को समझा दिया गया कि ऑलरेडी तुम्हारे पास 4 गाड़ियाँ हैं, अब और ना खरीदो, बस बहुत हुआ। अब कुछ और ख़रीद लो, ये तुम्हारे पास है ऑलरेडी, बहुत है।
सो गाइस, अब मैंने सोचा इतना व्लॉग बन ही रहा है तो एक दो चीज़ें जो मैंने अभी परचेस्ड की हैं वो मैं आपको दिखाऊं। सो मैंने ये टी शर्ट परचेस्ड की है अमेज़ॉन से और इसका कॉस्ट है 400 रुपीज़। ये कॉटन में मुझे लग रही है और इसको मैंने एक बार वॉश किया और ये बेकार हो गई। मतलब 400 रुपीज़ मेरे पानी में डूब गए। पता नहीं मैंने क्या सोच के इसको पसंद किया, मतलब कर लिया और फिर इसको एक दो बार वॉश किया। जो कॉटन के कपड़े होते हैं या कॉटन ज़्यादा किसी कपड़े में मिक्स होते हैं, फिर वो एक बार आप वॉश कर दो वो किसी काम का नहीं रहता। हालांकि बहुत लाइट है, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं एक दफ़ा भी इसको बाहर पहन के नहीं जा पाई और ये ख़राब हो गई एक दो बार वॉश में ही। और आप देख सकते हो मेरा साइज़ कितना ज़्यादा हो चुका है। मैं बहुत मोटी हो चुकी हूँ। 70 kg का वेट मैं संभाल रही हूँ। 70 kg का, जो लड़की 60 तो मैं आई नहीं थी। 55, 56, 57 इसमें जब मैं होती थी ना, तब भी मुझे लगता था मेरा वेट बहुत है, क्योंकि 50 मुझे पसंद था। 50, 45 इतना अच्छा लगता है। लेकिन अब देख लो, वही लड़की 70 kg की हो गई है, लेकिन फिर भी ज़रा सी भी शर्म नहीं आ रही कि डाइट कर लूँ, वर्कआउट कर लूँ। मैं अभी भी 1 बजे दोपहर को सो के उठ रही हूँ। कभी कभी ज़ोन बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती है तो 12 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन अभी भी मैं आफ्टर में ही उठ रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ प्लाज़ो, जो कि मैंने घर के बाहर लिया है। एक और लिया गया था, वो मेरी छोटी बहन के लिए, सो एक मैंने लिया है। और ये 75 का मुझे पड़ा है। 75 रुपीज़ का मैंने प्लाज़ो लिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सच में, मेरे पास नाइस ड्रेसें बहुत सारी हैं, लेकिन मुझे प्लाज़ो टी शर्ट्स में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। मतलब काफ़ी कंफर्ट जोन की होती हैं, जो रिजनेबल प्राइस में मिल जाती हैं। हालांकि नाइट ड्रेसेस बहुत हैं, लेकिन मुझे प्लाज़ो टी शर्ट्स ज़्यादा पसंद है। बट ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं रीज़नेबल नाइट ड्रेसेस यूज़ करती हूँ। मैं रीज़नेबल से लगा के कॉस्टली नाइट ड्रेसेस यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरा ऐसा कोई फ़िक्स माइंड नहीं है कि मुझे सिर्फ ब्रांड के ही ड्रेसेस पहननी है, मैं ऐसे ही कुछ नहीं पहन सकती। नहीं, मेरा ये रहता है कि मुझे जो भी पसंद है मैं वो लूँगी, फिर चाहे वो ब्रांड का हो या ना हो, डज़ नॉट मैटर फॉर मी। बिकॉज़ मुझे ड्रेसेस का क्रेज़ है। बस मुझे जो चीज़ पसंद आती है वो मैं ले लेती हूँ, फिर चाहे वो ब्रांड का हो या ना हो। और मैं हर तरह का पेमेंट करने के लायक हूँ। सो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी ड्रेस कितनी सस्ती है, कौन सी कितनी महंगी है। बस डिपेंड करता है और फ़र्क पड़ता है तो एक ही बात से, मुझे वो पसंद है या नहीं, दैट्स इट। सो गाइज़, जब मैं इस वीडियो को एडिटिंग कर रही हूँ, टाइम हुआ है 2:45, मतलब दूसरा दिन लग चुका है, लेकिन मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही है। सोचो, मुझे नींद ही नहीं आती रात को। अब कुछ लोग बोलेंगे दिन में सो लेते हो इसीलिए नहीं आती। मैं दिन में भी जाग कर देख चुकी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी नींद नहीं आती है। अब अगर मैं दोनों टाइम जागने लगती हूँ ना, फिर मेरे सर में दर्द हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है सोना ज़रूरी है। अगर मुझे दिन में नींद आ रही है तो भाई दिन में ही सो लो, लेकिन सो लो। पर मैं चाहती हूँ ये आदत थोड़ी सी सही हो जाए। एटलीस्ट मैं 12 बजे ना से 10 बजे उठ जाऊँ, 9 बजे 10 बजे ही उठ जाऊँ, वो भी बहुत है मेरे लिए। सो गाइज़, आपको याद होगा मैंने कहा था कि मैंने विजिटिंग कार्ड प्रिंट करने के लिए बोला है, लेकिन अभी वो आए नहीं है। सो फाइनली वो आ चुके हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने पहली बार विजिटिंग कार्ड बनवाए हैं। मतलब मैं सोचती थी मुझे बनवाना है, लेकिन टल जाता था। बहुत सारे काम होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें रह भी जाती हैं। फिर मैंने फाइनली इस दफ़ा बनवा ही लिया। तो मैंने विजिटिंग कार्ड अपने बनवाए। फ़र्स्ट टाइम डिज़ाइन मैंने किया है और बनाया प्रिंट शॉप वाले ने किया। सो मैंने 1000 प्रिंट करवाए हैं और इसमें सारी चीज़ें मेंशन करवा दी है। मेरा यूट्यूब चैनल मेंशन करवाया है, मेरा इंस्टाग्राम मेंशन करवाया है, फेसबुक आईडी मेंशन करवाई है, और जो भी वर्क मेरे स्टूडियो में होता है वो सारी चीज़ें मैंने इसमें मेंशन करवाई है। मैंने पूरा माइंड सेट कर लिया था कि मेरा वर्क यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए मैं लखनऊ में पूरा सेटअप करूँगी, वहीं रहूँगी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा अपनी सिटी से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने करियर में बहुत सारा टाइम दिया है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फिर से स्ट्रगल के झंझट में पड़ूँ, क्योंकि पैसे तो मैं यहाँ भी कमा लूँगी, कई काम करके ही सही, लेकिन मैं कमा लूँगी। सो मेरा अभी बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ। हालांकि जो भी प्लॉट और घर है लखनऊ में लेना होगा लूँगी, लेकिन फ़िलहाल जाने का माइंड मेरा चेंज हो चुका है। सो मैं अपनी सिटी में रहना चाहती हूँ और यहीं रह के मुझे जैसे भी अर्निंग करनी होगी मैं करूँगी।
बात की बाद में देखेंगे। एंड गाइस, मेरा व्लॉग यहीं पे एंड होता है। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा देन सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन माई ऑल न्यू व्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। बाय गाइस।